बारिश में भीगता कांपता हुआ एक 8 साल का बच्चा एक शानदार गाड़ी के शीशे पर हाथ मारता है। अंदर एक अमीर शख्स बैठा है। बच्चे के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, सिर्फ एक रोटी। फिर करोड़पति का जवाब आपकी रूह कंपा देगा। सिर्फ एक रोटी। एक भूखे बच्चे की बस यही मांग थी। लेकिन उस रात दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, उसने न सिर्फ उस बच्चे की बल्कि वहां मौजूद हर शख्स और अब शायद आपकी भी दुनिया हिलाकर रख दी। एक करोड़पति, एक भूखा बच्चा और एक ऐसी पेशकश जो इंसानियत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं की गई। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो सच आप देखेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। रात का समय, तेज बारिश हो रही है। शहर की चमकदार रोशनी सड़कों पर फैल रही है। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर कुछ लोग प्लास्टिक की चादर के नीचे छिपे हैं। ये है दिल्ली सपनों का शहर। लेकिन इन सपनों के पीछे छिपी है एक ऐसी हकीकत जो अक्सर इन ऊंची इमारतों की चकाचौंध में खो जाती है। इसी हकीकत का एक चेहरा है आरव, एक 8 साल का बच्चा जिसकी दुनिया सिर्फ पेट की आग बुझाने तक ही सीमित थी। एक दुबला पतला बच्चा फटे पुराने कपड़ों में, जिसका नाम आरव है, बारिश से बचने के लिए एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा है। उसकी आंखें हर आने जाने वाली गाड़ी को उम्मीद से देख रही हैं। उस रात बारिश भी ऐसी थी मानो आसमान फट पड़ा हो। आरव ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पेट में चूहे नहीं बल्कि डायनासोर दौड़ रहे थे। तभी उसकी नजर एक महंगी चमचमाती गाड़ी पर पड़ी जो ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी थी। आरव हिम्मत करके गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी के अंदर एक 35 साल का शख्स महंगे सूट में बैठा है, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उसका नाम है मिस्टर अर्जुन मेहरा। गाड़ी के अंदर थे शहर के माने जाने उद्योगपति मिस्टर अर्जुन मेहरा। अपनी मेहनत से उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। समय उनके लिए पैसा था और पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। आरव कांपते हुए हाथों से गाड़ी का शीशा खटखटाता है। मिस्टर मेहरा परेशान होकर शीशा थोड़ा नीचे करते हैं। आरव कांपती हुई आवाज में, साहब एक एक रोटी मिलेगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। मिस्टर मेहरा ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरों में गुस्सा और विरक्ति साफ झलक रही थी। उन्होंने जेब में हाथ डाला, शायद कुछ सिक्के देने के लिए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मिस्टर मेहरा ने पैसे निकालने के बजाय अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मिस्टर मेहरा फोन पर, हां लोकेशन भेज रहा हूं, 15 मिनट में यहां पहुंचो, सब कुछ लेकर आना, सब कुछ। आरव और वहां खड़े कुछ लोग हैरान थे। ये क्या हो रहा था? क्या वो पुलिस को बुला रहे थे या अपने गार्ड्स को? मिस्टर मेहरा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपना महंगा छाता आरव के सिर पर कर देते हैं। उसे बारिश से बचाते हुए आरव डर और हैरानी से उन्हें देखता है। मिस्टर मेहरा, तुमने एक रोटी मांगी है ना? मैं तुम्हें सिर्फ एक रोटी नहीं दूंगा। आरव की छोटी सी दुनिया में इसका मतलब था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। मिस्टर मेहरा आरव के कंधे पर हाथ रखकर, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसके तुम हकदार हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सौदा करना होगा। करोड़पति का सौदा और इंसानियत की मिसाल। 15 मिनट के अंदर एक बड़ी वैन वहां आती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और एक छोटा सा टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। पास के एक 5 स्टार होटल से गर्मागर्म खाने के बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। यह देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर अर्जुन मेहरा ने सिर्फ आरव के लिए नहीं बल्कि फुटपाथ पर मौजूद हर भूखे इंसान के लिए खाने का इंतजाम करवा दिया था। आरव को एक प्लेट में रोटी, सब्जी, चावल और मिठाई दी जाती है। वह अविश्वास से खाने को देखता है और फिर मिस्टर मेहरा को। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली सौदा तो अब होना था। मिस्टर मेहरा आरव के पास बैठकर, यह खाना तुम्हारा है, रोज मिलेगा, लेकिन मेरा सौदा यह है कि कल से तुम स्कूल जाओगे। तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे भविष्य का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मिस्टर मेहरा भावुक होकर, मैंने भी अपना बचपन तुम्हारी तरह ही सड़कों पर बिताया है। मैंने भी एक एक रोटी के लिए तरस कर देखा है। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं कभी कुछ बना तो किसी बच्चे को भूखा नहीं सोने दूंगा, किसी के भविष्य को सड़कों पर दम नहीं तोड़ने दूंगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक ऐसे इंसान का दर्द था जिसने गरीबी को जिया था। मिस्टर मेहरा ने आरव को सिर्फ एक रात का खाना नहीं
बल्कि एक पूरी जिंदगी दे दी थी। अगले दिन की सुबह आरव नए कपड़ों में हाथ में स्कूल बैग लिए मिस्टर मेहरा का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट के अंदर जा रहा है। उसकी आंखों में अब भूख नहीं बल्कि सपने चमक रहे हैं। उस रात एक करोड़पति ने एक बच्चे को सिर्फ रोटी नहीं, उसने इंसानियत को एक नई उम्मीद दी। उस रात दिल्ली की सड़कों पर बारिश का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा था, मगर मिस्टर अर्जुन मेहरा के इरादों की आग इस तूफान से कहीं बड़ी थी। आरव, रिया और छोटी माया की आंखों में अब भूख की जगह सपने चमक रहे थे। स्कूल का वादा, नए कपड़े और गर्म खाना, यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं थी। यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो दिल्ली की चमकदार सड़कों से निकलकर पूरे देश को हिला देने वाली थी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच अब सामने आएगा वो आपके दिल को दहला देगा। रात का समय, बारिश की बूंदें अब भी सड़कों पर नाच रही थीं। दिल्ली की ऊंची इमारतों की रोशनी फुटपाथ पर बिखरे लोगों के चेहरों को छू रही थी। एक तरफ शीशों से झांकती चकाचौंध थी, तो दूसरी तरफ टूटी फूटी जिंदगियां जो प्लास्टिक की चादरों और पुराने अखबारों के नीचे सिमटी थीं। यह थी दिल्ली, वह शहर जो सपनों को उड़ान देता है, मगर कई बार उन्हें अपनी ही सड़कों पर कुचल देता है। इसी हकीकत का एक और चेहरा था विजय, एक 10 साल का लड़का जो उसी फुटपाथ पर कुछ कदम दूर एक पुराने कार्टन के नीचे छिपा था। विजय ने मिस्टर मेहरा की वैन से खाना तो लिया था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ छिपा रहा था। विजय की नजरें बार बार मिस्टर मेहरा और उन बच्चों पर जा रही थीं जिन्हें वे स्कूल का वादा दे रहे थे। उसका दिल चाहता था कि वह भी आगे बढ़े, मगर एक डर उसे रोक रहा था। विजय कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह उन सड़कों का हिस्सा था जहां भूख से ज्यादा खतरनाक कुछ और था। एक ऐसा जाल जो मासूम बच्चों को अपराध की दुनिया में खींच लेता था। विजय एक छोटे से गिरोह का हिस्सा था जो चोरी और भीख मांगने का धंधा चलाता था। उसका बॉस, एक स्थानीय गुंडा जिसे सब कालियां कहते थे, पास ही एक गली में खड़ा सब कुछ देख रहा था। मिस्टर मेहरा की नजर विजय पर पड़ी। वह उसकी बेचैन आंखों को पढ़ चुके थे। बारिश में भीगते हुए वे विजय के पास पहुंचे। बेटा, तुमने खाना लिया, मगर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। क्या बात है? विजय ने डरते हुए इधर उधर देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, मैं स्कूल नहीं जा सकता, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर मेहरा की भौहें सिकुड़ गईं। वो कौन? उन्होंने पूछा। विजय चुप रहा, मगर उसकी आंखें पास की गली की ओर थीं, जहां कालियां की छाया अंधेरे में लहरा रही थी। मिस्टर मेहरा ने पलटकर अपने ड्राइवर को इशारा किया। सबको इकट्ठा करो, आज कोई भूखा नहीं रहेगा और कोई डर में नहीं जिएगा। 15 मिनट बाद एक और वैन आती है। इस बार उसमें न सिर्फ खाना और कपड़े थे, बल्कि कुछ लोग भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता और एक गैर लाभकारी संगठन के सदस्य जिन्हें मिस्टर मेहरा ने पहले ही कॉल कर लिया था। मगर कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। मिस्टर मेहरा ने विजय का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने आज मुझ पर भरोसा किया, मैं तुम्हें उस जाल से निकालूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विजय की आंखों में डर और उम्मीद का टकराव था। तभी गली से कालिया बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा और धमकी थी। ये बच्चा मेरा है साहब, आप अपनी चैरिटी कहीं और ले जाइए। मिस्टर मेहरा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालीं। यह बच्चा किसी का गुलाम नहीं है, और अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस धंधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। वहां मौजूद लोग सांस रोककर देख रहे थे। मिस्टर मेहरा ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हां, लोकेशन भेज रहा हूं, पुलिस को तुरंत भेजो। कालिया का चेहरा पीला पड़ गया, मगर वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। वहां मौजूद लोग चीख पड़े। आरव, रिया और माया डर से एक दूसरे से चिपक गए, मगर मिस्टर मेहरा ने बिना हिले शांत स्वर में कहा, तुम एक बच्चे को डरा सकते हो, मगर मुझसे गलती मत करना। ये सौदा अब सिर्फ खाने और स्कूल का नहीं है। ये सौदा हर उस बच्चे की आजादी का है जो तुम जैसे लोगों के चंगुल में फंसा है। तभी सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियां पास आ रही थीं। कालिया ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर मिस्टर मेहरा के स्टाफ ने उसे घेर लिया। विजय की आंखों में अब आंसू थे, मगर ये डर के नहीं, बल्कि आजादी की उम्मीद के थे।
मिस्टर मेहरा ने उसे, आरव, रिया और माया को पास बुलाया। यह तुम्हारी नई शुरुआत है, मगर यह सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम सबको एक नया भविष्य दूंगा, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। उस रात दिल्ली की सड़कों पर बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था, मगर मिस्टर अर्जुन मेहरा के जज्बे की आग किसी तूफान से नहीं डिग सकती थी। आरव, रिया, माया और अब विजय, इन बच्चों की आंखों में भूख की जगह अब सपनों की चमक थी। स्कूल का वादा, गर्म खाना और कालिया जैसे गुंडे के चंगुल से आजादी, ये सब एक नई सुबह की शुरुआत थी। मगर ये कहानी सिर्फ इन बच्चों की नहीं थी, ये दिल्ली की उन गलियों की कहानी थी जहां हर कोने में एक अनसुनी कहानी दबी थी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच अब सामने आएगा वो आपका दिल दहला देगा। रात का समय, बारिश की बूंदें सड़कों पर अब भी तांडव कर रही थीं। दिल्ली की चमकदार इमारतों की रोशनी फुटपाथ पर बिखरे लोगों के चेहरों को छू रही थी। एक तरफ ऊंचे शीशों वाली बिल्डिंग्स थीं, तो दूसरी तरफ टूटी फूटी जिंदगियां जो तिरपाल और पुराने अखबारों के नीचे सिमटी थीं। यह थी दिल्ली, वह शहर जो सपनों को आसमान देता है, मगर कई बार उन्हें अपनी सड़कों पर कुचल देता है। उसी फुटपाथ पर कुछ दूरी पर एक और चेहरा था, काव्या, एक 12 साल की लड़की जो छुपकर मिस्टर मेहरा की हर हरकत देख रही थी। काव्या कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह उन सड़कों की थी जहां भूख से बड़ा खतरा था, एक ऐसा सिस्टम जो बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेल देता था। काव्या विजय की तरह ही कालिया के गिरोह का हिस्सा थी, मगर उसका काम चोरी या भीख मांगना नहीं था। वह गलियों की आंखें थीं, वह हर उस शख्स पर नजर रखती थी जो कालिया के धंधे को खतरा बन सकता था। मिस्टर मेहरा की वैन, पुलिस की सायरन और कालिया का पकड़ा जाना, काव्या ने सब देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि कालिया का जाना इस कहानी का अंत नहीं था। कालिया के पीछे कोई और था, एक बड़ा मालिक जिसका नाम सड़कों पर फुसफुसाहट में लिया जाता था। काव्या ने मिस्टर मेहरा को देखा, जो अब बच्चों को इकट्ठा कर रहा था। उसका मन चाहता था कि वह भी आगे बढ़े, मगर डर उसे जकड़े हुए था। मिस्टर मेहरा की नजर काव्या पर पड़ी। उसकी छुपने की कोशिश को उन्होंने भांप लिया। बारिश में भीगते हुए वे काव्या के पास पहुंचे। तुम क्यों छुप रही हो बेटी? तुम्हें भी खाना चाहिए। काव्या ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, आप नहीं समझेंगे। अगर मैं आपके साथ गई तो वो मुझे और मेरे छोटे भाई को। वह चुप हो गई। मिस्टर मेहरा ने उसकी आंखों में छिपा डर पढ़ लिया। वो कौन? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। काव्या ने गली की ओर इशारा किया, जहां अंधेरे में एक और साया लहरा रहा था। मिस्टर मेहरा ने पलटकर अपने स्टाफ को इशारा किया। यहां और बच्चे हैं, सबको ढूंढो, कोई पीछे नहीं छूटेगा। 15 मिनट बाद एक और वैन आती है। इस बार उसमें न सिर्फ खाना और कपड़े थे, बल्कि कुछ और लोग थे, सुरक्षा गार्ड और एक वकील, जिन्हें मिस्टर मेहरा ने पहले ही बुला लिया था। मगर कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला था। काव्या ने डरते डरते कहा, साहब, कालिया अकेला नहीं था, उसका मालिक, वो इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मिस्टर मेहरा की आंखें सिकुड़ गईं। उसका नाम बताओ, उन्होंने कहा। काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा, रावण। लोग उसे रावण कहते हैं। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। रावण, यह नाम दिल्ली की अंडरवर्ल्ड में एक किंवदंती था। कोई उसे व्यापारी कहता, कोई गैंगस्टर, मगर कोई भी उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मिस्टर मेहरा ने काव्या का कंधा थपथपाया। तुमने सच बोला, यह हिम्मत है। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को उस रावण से बचाऊंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। काव्या की आंखों में आंसू थे, मगर अब वह डर से ज्यादा विश्वास के थे। मिस्टर मेहरा ने अपने फोन से एक और कॉल किया। हां, मुझे कुछ जानकारी चाहिए रावण के बारे में, सब कुछ। वहां मौजूद लोग हैरान थे। क्या मिस्टर मेहरा सचमुच इस अंडरवर्ल्ड के बादशाह से टकराने जा रहे थे? तभी दूर से एक काली गाड़ी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती दिखी। उसकी हेडलाइट्स बारिश में चमक रही थीं। आरव, रिया, माया और विजय एक दूसरे से चिपक गए। काव्या ने डरते हुए कहा, साहब, वो लोग आ गए। मिस्टर मेहरा ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, ये सौदा अब सिर्फ तुम बच्चों का नहीं,
बल्कि इस शहर की हर उस मासूम जिंदगी का है जो इन गुंडों के चंगुल में फंसी है। उस रात दिल्ली की सड़कों पर बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा था, मगर मिस्टर अर्जुन मेहरा के इरादों की आग किसी तूफान से नहीं डिग सकती थी। आरव, रिया, माया, विजय और काव्या, इन बच्चों की आंखों में अब भूख की जगह सपने चमक रहे थे। स्कूल का वादा, गर्म खाना और कालिया जैसे गुंडे के चंगुल से आजादी, ये एक नई सुबह की शुरुआत थी। मगर ये कहानी सिर्फ इन बच्चों की नहीं थी। ये दिल्ली की उन गलियों की कहानी थी जहां हर कोने में दबी एक अनसुनी कहानी अब जाग रही थी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच अब सामने आएगा वो आपका दिल दहला देगा। रात का समय, बारिश की बूंदें सड़कों पर अब भी नाच रही थीं। दिल्ली की चमकदार इमारतों की रोशनी फुटपाथ पर बिखरे लोगों के चेहरों को छू रही थी। एक तरफ ऊंचे शीशों वाली बिल्डिंग्स थीं, तो दूसरी तरफ टूटी फूटी जिंदगियां जो तिरपाल और पुराने अखबारों के नीचे सिमटी थीं। यह थी दिल्ली, वह शहर जो सपनों को आसमान देता है, मगर कई बार उन्हें अपनी सड़कों पर कुचल देता है। उसी फुटपाथ पर काव्या की फुसफुसाहट ने मिस्टर मेहरा को रावण के नाम से रूबरू कराया था। वह अंडरवर्ल्ड का बादशाह, जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। काली गाड़ी की हेडलाइट्स बारिश में चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। मिस्टर मेहरा ने बच्चों को अपने पीछे खड़ा किया। आरव, रिया, माया, विजय और काव्या डर से एक दूसरे से चिपके थे, मगर मिस्टर मेहरा की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपने स्टाफ और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इशारा किया, कोई पीछे नहीं हटेगा, आज इन बच्चों की जिंदगी का सौदा है। काव्या ने कांपते स्वर में कहा, साहब, रावण बहुत खतरनाक है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मिस्टर मेहरा ने उसका कंधा थपथपाया। बेटी, डर को जीतने दो तो जीतने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तभी काली गाड़ी रुकी। उसमें से एक लंबा, भारी भरकम शख्स उतरा, जिसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। यह था रावण, दिल्ली की सड़कों का वह नाम जो डर का पर्याय था। मेहरा साहब, आप मेरे धंधे में दखल दे रहे हैं, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। मिस्टर मेहरा ने बिना डरे जवाब दिया, यह धंधा नहीं, बच्चों की जिंदगी है, और मैं इसे तुम्हारे जैसे लोगों से बचाऊंगा। वहां मौजूद लोग सांस रोककर देख रहे थे। तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। मिस्टर मेहरा ने पहले ही अपने संपर्कों को सक्रिय कर लिया था। रावण ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर पुलिस और मिस्टर मेहरा के गार्ड्स ने उसे और उसके गुर्गों को घेर लिया। काव्या की आंखों में आंसू थे, मगर अब वह डर के नहीं बल्कि आजादी के थे। मिस्टर मेहरा ने बच्चों को पास बुलाया। यह तुम्हारी जीत है, तुमने हिम्मत दिखाई और आज तुम आजाद हो। पुलिस ने रावण और उसके गिरोह को हिरासत में ले लिया, मगर मिस्टर मेहरा की नजरें अब सिर्फ इन बच्चों पर नहीं थीं। उन्होंने उस रात एक बड़ा फैसला लिया। 15 मिनट बाद एक और वैन आती है। इस बार उसमें न सिर्फ खाना और कपड़े थे, बल्कि एक पूरी योजना थी। मिस्टर मेहरा ने अपने एनजीओ पार्टनर्स के साथ मिलकर एक नई सुबह प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले हर बच्चे को शिक्षा, आश्रय और एक नया भविष्य देने के लिए था। आरव, रिया, माया, विजय और काव्या इस प्रोजेक्ट के पहले सितारे बने। मिस्टर मेहरा ने काव्या के छोटे भाई को भी ढूंढ निकाला, जो रावण के चंगुल में था। अगले दिन की सुबह बारिश थम चुकी थी। दिल्ली की सड़कों पर सूरज की किरणें बिखर रही थीं। आरव, रिया, माया, विजय और काव्या नए कपड़ों में, स्कूल बैग कंधे पर लटकाए, मिस्टर मेहरा के साथ एक नए स्कूल के गेट की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में अब भूख नहीं बल्कि सपने चमक रहे थे। मिस्टर मेहरा ने उनसे कहा, यह सौदा तुम्हारा है, पढ़ो, आगे बढ़ो और एक दिन किसी और की जिंदगी बदलो। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। मिस्टर मेहरा ने उस रात सिर्फ इन बच्चों को नहीं बल्कि इंसानियत को एक नई उम्मीद दी। नई सुबह प्रोजेक्ट ने दिल्ली की सड़कों से सैकड़ों बच्चों को उठाकर स्कूलों तक पहुंचाया। मिस्टर मेहरा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस मिशन को समर्पित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने की नीयत में होती है।